लाहौर में वकला और पुलिस आमने सामने, वकीलों का सिविल अदालतों की मुंतकिली और दहशतगर्दी मुकदमात के खिलाफ एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल, मुताद्दिद जख्मी, कई वकला गिरफ्तार। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं वकला के पथराव से एसपी मॉडल टाउन, 2 SHO और मुताद्दिद एहलकार जख्मी हुए, जिसके बाद आंसू गैस इस्तेमाल करना पड़ी। एहतजाज के दौरान मॉल रोड पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर, ऑरेंज ट्रेन भी बंद रही। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार समेत कराची बार एसोसिएशन का कल मुल्क गीर हड़ताल का ऐलान। वकला अपने मामलात हाई कोर्ट के साथ हल करें, इनके खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की IG पंजाब को हिदायत। IG पंजाब उस्मान अनवर की जाती उम्रा में वजीर आला को ब्रीफिंग। वकील रहनुमाओं से राबता है, पुलिस खुश असलूबी से सूरत हाल कंट्रोल कर लेगी। महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका, बिजली की कीमत में ₹2.84 इजाफा। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। सारिफीन पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अदालती हुक्म पर बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानिया PTI की अहलिया की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। बुशरा बीबी को 31 जनवरी को तोशा खाना केस में सजा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक के इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस जाहिद वहीद ने लिखा, एक्ट का मकसद अदलिया की आज़ादी और उसके उमूर पर कदगन लगाना है। बेंच की अक्सरियत गलत नतीजे पर पहुंची, जो आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं। कोई भी कानून आइन में रूल्स बनाने के अदालती हक पर हावी नहीं हो सकता। पार्लियामान को भी आइन से मुतसादिम कवानीन बनाने का इख्तियार नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने लिखा, सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पे तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। लॉ विंग की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कमीशन को तफसीली ब्रीफिंग। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की मुअत्तली से मुतालिक फैसला किया जाएगा। कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की रुकनियत मुअत्तल होने का इम्कान। सूबाई असम्बलियों में 50 से ज्यादा अरकान की रुकनियत भी मुअत्तल हो सकती है। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली, कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर बड़ी पेशरफ्त। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का फैसला। रिपोर्ट पहले ECP इजलास में पेश की जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर मिनोअन अमल किया जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने कमेटी में तहरीरी बयान जमा कराया था। चेयरमैन PAC के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल। बानी PTI ने मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ के मुताबिक कौमी असम्बली की मजीद कायमा कमेटियों के चेयरमैनों के नाम भी जल्द पब्लिक कर दिए जाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से नाम हटाने पर शेर अफजल मरवत पार्टी क़यादत से नाराज। अडियाला जेल में बानिया PTI से दूसरी बार मुलाकात न होने का इल्जाम शिबली फराज और उमर अयूब पर लगा दिया। कहा, मुर्दा पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा से सिंध तक जिंदा किया। 8 फरवरी के बाद मुझे पीछे कर दिया गया। PTI की सियासी कमेटी को मानने से इनकार हुए करते बोले, अब यही क़यादत निभाएं, अवामी एहतजाज भी यही कराएं। मैं तब एहतजाज की जिम्मेदारियां निभाऊंगा जब बानिया PTI कहेंगे। 9 मई को सरकारी तौर पर यौम स्याह करार देने का फैसला। सानिया 9 मई के किरदारों से मुताल्लिक अहम फैसलों के लिए वफाकी काबीना का इजलास तलब। काबीना ने तजावीज़ तैयार कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में तफसीली तबादला ख्याल के बाद अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। शहीदों की यादगारों पर हमले करने वालों को आला तरीन हुकूमती फोरम से भरपूर जवाब दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत का शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कल जना कन्वेंशन सेंटर में
खुसूसी तकरीब के इनेकाद का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। तकरीब में आला अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। दहशतगर्दी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 80,000 जानें कुर्बान की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, कायद आज़म ने कहा था तालीम कौम के लिए जिंदगी और मौत का फैसला है। तालीम के बगैर किसी कौम की तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के बच्चों का स्कूलों से बाहर होना तशवीशनाक है। 2 करोड़ 7 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बड़ा चैलेंज है। कई मौके ऐसे आए जब पाकिस्तान का रुख तरक्की की जानिब मोड़ा जा सकता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बख्तियार सैदूफ ने सरकारी दौरा उज़्बेकिस्तान की दावत दी। तिजारत, मईशत, सिक्योरिटी, दिफा, समाजी रवाबित और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मिले। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मंसूबे पर जल्द अमल दरामद के लिए कोशिशें तेज करने की अज़्म का यादा। बख्तियार सैदूफ ने पाकिस्तान को दूसरा घर करार दिया। वज़ारत अमूर समंदर पार पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत और नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन में इस्लाहात का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में तकनीकी और फ़नी तालीम को यकसा करने का हुक्म। बैरून मुल्क पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए पाकिस्तान स्किल कंपनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर से पावर इशूज़ पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान के सफ़ीरों की मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। हुकूमती और अवामी सतह पर ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में तवानाई, इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक और ज़राअत में सरमायाकारी के मौके मौजूद। टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल में तिजारत बढ़ा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का शहदा के बच्चों के लिए काज़ाकिस्तान में स्टडी के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने काज़ाकिस्तान के सफ़ीर से मुलाकात की। काज़िक हम मनसब ने काज़ाकिस्तान के दौरे की दावत दी। मुल्क में खौफ और सियासी बेयकीनी की फजा है। आइन की जैसे तजलील की जा रही है, ऐसे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। रहनुमा PTI शिबली फराज का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। बोले, आइन के मुताबिक हमने असम्बलियों को तहलील किया। जो इलेक्शन नहीं जीत सकते थे उन्होंने निगरान हुकूमत की मयाद बढ़ाई। कानून आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए। उमर अयूब का कहना है, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। बानिया PTI ने कहा, वो किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं करेंगे। सुनो किसान की पुकार। गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद अनवर ग्रुप का कल पंजाब भर में एहतजाज का फैसला। किसान बोर्ड भी आज शाम तक धरनों के शेड्यूल का ऐलान करेगा। तर्जुमान किसान बोर्ड के मुताबिक एहतजाज की क़यादत अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान करेंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खोखर ग्रुप 10 मई को मुल्तान से एहतजाजी तहरीक का आगाज करेगा। लाहौर हाई कोर्ट में यूक्रेन से गंदम दरामद और मुबैना करप्शन पर जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस शुजात अली खान ने केस जस्टिस शाहिद करीम के पास भिजवाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वज़ीर आज़म ने गंदम स्कैंडल पर ताहाल कोई कमीशन कायम नहीं किया। निगरान हुकूमत के पास गंदम दरामद का इस्तेहकाक नहीं था। स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। नान भाई एसोसिएशन से जिला इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब। लाहौर में तनूर मालिकान ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। सदर नान भाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना है, हमारे बेशतर मुतालिबात मान लिए गए। आटे का 20 किलो का थैला 1700 रुपए में मिलेगा। हम रोटी 16 रुपए की फरोख्त करेंगे। नान की कीमत पर बातचीत कुछ रोज बाद दोबारा होगी। उकाड़ा में तनूर मालिकान की हड़ताल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नान रोटी के सरकारी निर्खनामे के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 48 घंटे में डिप्टी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल जाती हैसियत में तलब।
सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन और सूद की अदायगी। रवा माली साल के 10 माह में हुकूमत बैंकों से 5,000 अरब रुपए उधार ले चुकी। अखराजात और आमदन में अदम तवाजुन से बजट खसारा कंट्रोल से बाहर हो गया। दूसरी तरफ बुलंद तरीन शरह सूद ने निजी शोबे को बैंक कर्जों से दूर कर दिया। जुलाई से अप्रैल तक प्राइवेट सेक्टर ने 21 अरब रुपए के महंगे कर्जे बैंकों को वापस कर दिए। स्टॉक मार्केट में मंदी का दूसरा रोज 100 इंडेक्स 159 पॉइंट्स कमी के बाद 72,602 पर बंद हुआ। कारोबारी हजम 97 करोड़ हिस्से से तजावुज कर गया। ट्रेडर्स ने 23 अरब रुपए मालियत के शेयर्स खरीदे। इन्वेस्टर्स को 46 अरब रुपए का खसारा हुआ। करेंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम रहा। गोल्ड मार्केट में 1 तोला 800 रुपए सस्ता होकर 2,39,200 रुपए का हो गया। मौसम गर्म होते ही लेस्को का शॉर्टफॉल बढ़ गया। लेस्को को 100 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। तलब 3,050 मेगावाट से बढ़ गई। लेस्को को 2,950 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में 20 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। बलोचिस्तान के कई इलाकों में 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। सूरज का पारा हाई। पंजाब में रवा हफ्ते शदीद गर्मी, हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी। सिंध में भी गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। हैदराबाद में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दिन के औकात में दर्जा हरारत में इजाफा। कई इलाकों में हफ्ते और इतवार को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी मौसम गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान में 10 मई से बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होगा। करप्शन इल्जामात और कंपनी मैनेजमेंट के खिलाफ साजिश पर 2 ऑफिसर मुअत्तल। पंजाब की 16 तहसीलों को मॉडल बनाने का मंसूबा करप्शन की नजर हो गया। मंसूबा वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब रूरल म्यूनिसिपल सर्विसेज कंपनी के तहत शुरू किया गया। वाटर सप्लाई, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट शामिल। 7 साला मंसूबा जून 2028 तक मुकम्मल होना है।